मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर ठंड बढ़ने लगी है। एमपी के कई शहरों का तापमान 6 डिग्री तक गिर गया। वहीं सतना, रीवा और ग्वालियर समेत 16 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। ग्वालियर चंबल में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा दिन का तापमान। नौगांव का पारा 8.5 डिग्री दर्ज हुआ है। मंडला में 8.8 डिग्री, टीकमगढ़ में 9 डिग्री, शिवपुरी में मलाजखंड, गुना में 9.3 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे इन आंकड़ों को तो 10 से नीचे अभी तक जो जिले बताए जा रहे हैं उनमें 10 से नीचे ही पारा पहुंचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में और ज्यादा पारा गिरता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने 2 से 3 डिग्री तापमान गिरने की संभावना जताई है। ठंडी हवाओं के चलते यहां पर सिहरन बढ़ेगी। तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, सावधानी बरतते हुए भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोहरा यहां पर वाहन चालकों के लिए खासा मुसीबत बना हुआ दिख रहा है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण वाहन चालकों की जो रफ्तार है वो कम होती हुई, धीमी होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर ठंड बढ़ती नजर आ रही है। भले ही कुछ दिन यहां पर राहत मिलती नजर आई, लेकिन एक बार फिर से ठंड का प्रकोप पारा और भी 2 से 3 डिग्री गिरता हुआ नजर आएगा और छत्तीसगढ़ में और भी ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। फिलहाल एक स्थिति यह भी देखी जा रही है कि छत्तीसगढ़ में ठंड के मामले में गुलाबी ठंड का जो पूरा प्रदेश कहा जाता है और बड़ी संख्या में चाहे छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग जो है छत्तीसगढ़ भ्रमण पर आते हैं, चाहे दिल्ली की बात की जाए, यानी कि अभी ठंड और बढ़ने वाली है। राहत छत्तीसगढ़ में मिलती हुई नहीं नजर आएगी। नितिन, आप बने रहिएगा। ग्वालियर से कर्ण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्ण से जान लेते हैं। कर्ण, 5 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा हुआ है ग्वालियर के अंदर और साथ ही साथ शीतलहर का प्रकोप वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या हालात है वहां पर? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल वो इलाका है जो कि उत्तर भारत के सबसे नज़दीक है और हम देख रहे हैं उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी जो हो रही है उसके चलते शीतलहर जो है इस अंचल को पूरी तरह से अपने आगोश में ली हुई है। लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से शीतलहर चल रही है जो कहीं ना कहीं लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर रही है। सीजन का सबसे पहला कोल्ड डे सोमवार को रहा है क्योंकि अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री दर्ज हुआ है, जो कि अधिकतम तापमान जो कि 5 डिग्री कम रहा सामान्य जो तापमान रहता है उससे। ऐसे में सीजन का पहला कोल्ड डे रहा और कोल्ड डे के चलते आप देख सकते हैं कि लोग जो है चाय की दुकान पर पहुंच रहे हैं और कैसे भी करके खुद को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं, राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं खुद को। बात भी कर लेते हैं। सीजन का पहला कोल्ड डे रहा, शीतलहर बहुत तेज चल रही है, कैसे दिख रही है तस्वीर? नहीं, बहुत ठंड बहुत है इस समय, है ना। बच्चे भी बाहर नहीं निकल पा रहे और हम लोग भी लेट ही निकल रहे हैं। जो सुबह 6 बजे आते थे अब 9 बजे निकलना चालू किया है। मतलब सुबह मॉर्निंग की टी जो 6 बजे हो जाती थी आकर फुलवाक पर, वो अब 9-10 बजे हो पा रही है। मौसम को देखते हुए हम लोग पहले जब सुबह जल्दी 6 बजे आ जाते थे, अब हम 9 बजे निकलते हैं घर से, क्योंकि सर्दी बहुत है। इससे कोई भी बीमारी की चपेट में हम लोग सीनियर सिटीजन आ सकते हैं। और जिस तरह की तस्वीर मौसम विभाग ने कही है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ये जो कोल्ड डे देखने के लिए हमको मिल रहा है वो आने वाले दिनों में देखा जाए तो सीवियर कोल्ड डे में भी तब्दील हो सकता है। और यही वजह है कि फुलवाक की ये जो चाय की स्टॉल है ये गुलजार रहती है मॉर्निंग के वक्त में, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग ही जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके पीछे वजह यही है कि कड़ाके की सर्दी और शीतलहर, क्या माना जाए यही वजह है? यही वजह है, बिल्कुल। सर्दी में है ना, लोग लेट निकल रहे हैं। जो 7 बजे आ जाते थे, 8-9 बजे आ जाते थे, वो 10 से 11 बजे तक आ रहे हैं। अच्छा, सेलिंग सर्दी में जो बढ़नी चाहिए थी वो घटती हुई नजर आ रही है? घटती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल एकदम। देखिए, बिल्कुल क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो अमूमन लोग जो रहते हैं वो चाय पीने के लिए आते हैं स्टॉल पर। और बिल्कुल कर्ण, और सूर्य देवता के दर्शन भी बड़ी देरी से हो रहे हैं और जैसे ही सूर्य देवता आते हैं तभी लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं घरों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। क्या हालात है हमारे सहयोगी बता रहे थे, किस तरह से लोग ठंड से बचाव में जुटे हुए हैं, वो तस्वीरें भी हमारे सहयोगी जो हैं दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे।